रांची के काके थाना क्षेत्र के टेंडर ग्राम से सामने एक चौंकाने वाली घटना आई है, जिसने पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर भेज दिया है। दरअसल 26 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे सोनाली राय उर्फ शनाया राय पर अज्ञात अपराधी ने प्लास्टिक की बोतल में रखे तरल पदार्थ को फेंक दिया, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगी और वो चीखने लगी। प्रारंभ में इसे एक गंभीर एसिड अटैक माना जा रहा था, मगर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया, यानी कि एसआईटी का गठन किया। साथ ही पीड़िता के समुचित इलाज की व्यवस्था भी तत्परता से की गई। डॉक्टरी जांच में खुलासा हुआ कि पीड़िता की आंखों में पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच ने रफ्तार पकड़ी, कहानी में नया और जबरदस्त ट्विस्ट आने लगा। बता दें कि पीड़िता के बयान के अनुसार उसे और उसके प्रेमी गणेश सिंह को एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से धमकियां मिल रही थी। यह आईडी खुद को अमन श्रीवास्तव गिरोह से जुड़ा हुआ बता रही थी। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी उन्हें धमकियां दी गई। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि धमकी भरे मैसेज गणेश सिंह ने ही फर्जी आईडी से खुद बनाए थे, वो भी एक होटल में रुकने के दौरान अपनी प्रेमिका सोनाली राय के मोबाइल और ईमेल आईडी का ही इस्तेमाल करके उसने वो आईडी बनाया था। इन फर्जी संदेशों का उद्देश्य था अपने प्रतिद्वंदी अमन चंद्रा को झूठे मुकदमे में फंसाना और खुद को निर्दोष साबित करना। साथ ही जांच में पता चला कि गणेश सिंह और उसका साथी भैरव सिंह, जो कि पहले से ही न्यायिक हिरासत में है, उन्होंने मिलकर ये योजना रची थी। भैरव ने एक अज्ञात युवक को भेजा, जिसने सोनाली के चेहरे पर हानिकारक तरल पदार्थ फेंका। इसके बाद पहले से तय अस्पताल में तुरंत इलाज करवाया गया, ताकि पूरे घटनाक्रम को सच्चा साबित किया जा सके। एसआईटी की जांच में सच्चाई उजागर होने पर गणेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 2 एंड्रॉयड फोन भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ में गणेश ने सारी योजना कबूल की। धमकी भरे मैसेज, फर्जी आईडी और हमला सब कुछ एक नाटक था, उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जिसे उसने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए रचा था। साथ ही जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने बताया कि ये पूरा मामला स्मार्ट बाजार की पार्किंग के टेंडर को लेकर शुरू हुई गुटबाजी और रंजिश से जुड़ा हुआ था। एक लड़की थी जिसके ऊपर पहले सूचना मिली कि तेजाब फेंका गया है, फिर सूचना मिली कि तेजाब नहीं है बल्कि ये किरोसिन तेल या कोई पेट्रोल या कोई दूसरा ऑब्जेक्शनेबल लिक्विड है। उस बात पर जो है पुलिस ने जो है त्वरित अनुसंधान किया और अनुसंधान में बहुत सारे चौंकाने वाली बातें आई। पहली बात यह आई, यह जो घटना घटी है यह उस युवती के भविष्य में जिससे लड़के से शादी होने वाली थी उसी का षड्यंत्र है। वह गणेश सिंह नाम का लड़का है। घटना का कारण यह है कि 25 मई को एक एफआईआर हुआ था चुटिया थाना में, जिसे अमन चंद्रा ने कराया था, जिसमें रंगदारी और धमकी देने का मामला था। उस कांड में एक अभियुक्त भैरव सिंह को रांची पुलिस ने जेल भेजा है। इसमें जो गणेश सिंह है वह भी उसमें एक अभियुक्त है अन्य लोगों के अलावा। तो गणेश सिंह और भैरव सिंह ने यह योजना बनाई कि हम लोग लड़की पे तेजाब या कोई पेट्रोल फेंक देंगे और इस घटना को अमन श्रीवास्तव गिरोह से जोड़ देंगे और बाद में फिर इसको हम लोग दिखाएंगे कि अमन श्रीवास्तव गिरोह जो है वह अमन चंद्रा के फेवर में है, जो अमन चंद्रा को ठीका मिला और जिससे लड़ाई इन लोग की हुई थी। इन लोग की षड्यंत्र यह था कि अमन चंद्रा को फंसाना है और उसको अमन श्रीवास्तव गिरोह से जोड़ के दिखाना है। इस षड्यंत्र के तहत इन भैरव सिंह और गणेश सिंह ने ये योजना बनाई और गणेश सिंह ने अपनी होने वाली पत्नी, जिसके बारे में बोलते हैं कि शादी सेट हो गई है, ये दोनों एक होटल के कमरे में रुके 23 तारीख की रात में। नेवरदलेस रेस्टोरेंट नाम हर मुंह है। और रात में अब या तो प्रेमिका की सहमति से या बिना उसको बताए उसके मोबाइल में एक इंस्टाग्राम आईडी बनाए और उस इंस्टाग्राम आईडी को ही अमन श्रीवास्तव गैंग का कह के अपने मोबाइल पर उससे धमकी भेजवाए। हम लोग के तकनीकी अनुसंधान से स्पष्ट हो गया है कि वह जो इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट हुआ है वह उस लड़की के ही मोबाइल से बना है, जो लड़की विक्टिम है। और उसके बाद उस धमकी को मैसेज दिखा के फिर इसने जो है उसके ऊपर पेट्रोल फेंकवाया है। असली में पेट्रोल किसने फेंका है ये हम लोग जब भैरव सिंह को पुलिस रिमांड पर लेंगे तो पता चलेगा। युवती से पूछताछ की गई थी, युवती संभवतः तो अपने घर में होगी। सर इसमें मिली भगत है क्या? हम लोग चूंकि उस लड़की के ही मोबाइल से क्रिएट हुआ इंस्टाग्राम आईडी और उससे कई बार धमकी दी गई है,
तो संभावना है कि उस लड़की की भी जानकारी में ये बात हो, और हम लोग अभी इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि लड़की षड्यंत्र में शामिल थी या नहीं। लेकिन बाकी उसके प्रेमी गणेश सिंह की और भैरव सिंह की संलिप्तता स्पष्ट रूप से उजागर हुई है और तकनीकी साक्ष्य भी मिला। जिसके बाद चुटिया थाना कांड संख्या 125 में अमन चंद्रा द्वारा गणेश सिंह पर मारपीट व हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।